Hello, good morning student. In this video, we will discuss Euclid division lemma for class 10th. यहाँ पर आपकी डेली क्लासेस लगेंगी और यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लीमा पहला हमारा टॉपिक ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, आपने 8th 9th में ये सारी चीजें देखी हैं, पर फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते व्हाट इज द रियल नंबर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो 1 2 3 एंड लाइक दिस इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। दिस collection of number is called the natural number, and this is denoted by capital N. Suppose you add the 0 on this collection. So this collection of all this number is called the whole number. And this is denoted by W, capital W. And suppose you also put the negative number like -1, -2. So this collection is called the integer. Integers, and this is denoted by capital Z. And suppose you put all the number which in a form of P by Q, where P and Q are the integers, sorry, natural integers, it can be integer, and all the numbers, then it will be collection of rational number, and it is denoted by capital Q. And as you know, what is the irrational number like √2, √3, and pi? Okay, these are the number which are non-terminating, non-repeating type number, and this is called the irrational number, and this is denoted by capital T. And the collection of all these number which include rational plus irrational is called the real number, and the set of real number or collection of real number is denoted by capital R. So friend, what is the real number? ये अभी हमने देखा एक्चुअल में रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा हैं। अगर आप यहाँ नंबर लाइन पे देखते हैं तो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, -1 -2, so this is called the positive integer, this is called the negative integer. Okay, this is called the positive integer and this is called the negative integer. और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और नॉन पॉजिटिव ये वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलिए अब आते हैं इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी which are based on positive integers. First is Euclid division algorithm, and second is fundamental theorem of arithmetic. So first we will discuss Euclid division lemma algorithm, and then further fundamental theorem of arithmetic हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सो यूक्लिड डिवीजन लीमा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीमा। लीमा क्या होता है? लीमा इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। व्हाट इज द लीमा? लीमा इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर टू प्रूव। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सली ट्रूथ स्टेटमेंट है। लीमा इज यूज्ड टू प्रूव अनदर थ्योरम और अनदर स्टेटमेंट।
इसे दूसरी स्टेटमेंट या थ्योरम में प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। यूक्लाइड आपके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन बेस्ड एक लीमा दिया और उसी को हम बोलते हैं यूक्लाइड डिवीजन लीमा। अभी एक्चुअल में है क्या, इससे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, आपने बहुत अच्छे से किया है और आपने पता भी है। अगर मान लीजिए आपके पास में 15 देता हूँ और 15 को बोलता हूँ 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलोगे 2 7 जा 40 और यहाँ आपका 1 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका डिवाइजर, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, और ये हो जाता है आपका डिविडेंड। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, यू नो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर आप इसे इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1 आपके पास में आया। अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर मैं आपसे यहाँ पे सीधे सीधे ये कहता हूँ कि अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में कुछ दो नंबर डिफरेंट यूनिक टाइप के नंबर आते हैं। एक तो आर आता है, एक तो कोसेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। दीज आर द यूनिक नंबर। ये एक जैसे कोसेंट ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे कोसेंट और रिमाइंडर आया। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हम जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लीमा। एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लीमा इज सिंपली इट इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। सिंपल सी बात है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का रीस्टेटमेंट है। और यूक्लिड डिवीजन लीमा कहता क्या है देखिएगा समझिएगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, आपको दो इंटीजर a और b दिए हैं, ठीक। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfy this where value of r is greater than 0 and less than b। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं कहा है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा जो थ्योरम आपको गिवन है उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास में a और b दो इंटीजर हैं तो Q और R, तो Q और R ऐसे दो इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करेंगे जो ए बी क्यू प्लस आर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पर वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सिंपली इट इज ए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, नथिंग स्पेशल, इट इज सिंपली रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको समझ में आया, ठीक है। क्या है, सिंपल से ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये कहता है कि अगर आपको दो नंबर ए और बी दिए जाएं तो क्यू और आर ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे या वहां पे होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां वैल्यू ऑफ आर क्या होगा 0 तो में लाई करेंगे। ठीक है क्या, अब वो तो समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन लीमा है क्या, बट व्हाट इज द यूजेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूज क्या है, तो चलिए अब हम देखते हैं यूज क्या। यूक्लिड डिवीजन लीमा इज a technique to compute the highest common factor। यूज कहाँ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने में करते हैं। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए तो हम जनरली हम जानते हैं कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहिए, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। फिर यूक्लिड डिवीजन लीमा की क्या जरूरत पड़ी, तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास में नंबर बड़े आ जाते हैं, मान लीजिए 455 एंड 42 इस टाइप के, तो इस सिचुएशन में आप जो पुरानी मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं, सिंपली अगर आप इसके फैक्टर निकाल के अगर वहां से सॉल्व करेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। वहां पे आपके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, फिर वो आपको पावर देखना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यूक्लिड डिवीजन बड़े नंबरों का एचसीएफ इजीली दे देता है, इसलिए हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ा है। So Euclid division lemma is a technique that is used to find the HCF highest common factor of any two given positive integer। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे इससे HCF फाइंड करते हैं।
तो एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द इंटीजर 455 एंड 42। यहाँ पर 455 एंड 42 का मैं एचसीएफ निकालूंगा यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा, केसेस में एचसीएफ से ऐसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, फर्स्ट अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 455 एंड 42। सो 455 एंड 42 पर जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 455 इज इक्वल टू 42। 42 डिवाइजर है, तो इसको डिवाइड करेंगे 455 डिवाइडेड बाय 42। तो देखो अब थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो ये 10 टाइम अप्रोक्सीमेटली होगा। 10 टाइम में कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 35 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम में प्लस 35 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर आपका Q ये आया और R ये आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी R जीरो नहीं आया, आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक R जीरो ना आ जाए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट डिवीजन लीमा के लिए आप ए और बी क्या कंसिडर करेंगे, ये डिवाइजर आपका ए होगा और रिमाइंडर आपका बी होगा नेक्स्ट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 42 इज इक्वल टू 35। 35 से डिवाइड कीजिए तो 1 टाइम जाएगा, कितना बचा, 7 बचा। फिर नेक्स्ट के लिए ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी रिमाइंडर। फिर आप अप्लाई करेंगे 35 इज इक्वल टू 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या बचा, 0। एट दिस स्टेज व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, at this stage divisor, what is the divisor, divisor is 7, divisor will be HCF। ठीक है, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली HCF, HCF ऑफ 455 एंड 42 हम इसे ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू 7। so this is your answer, this is your answer। तो ऐसे हम एचसीएफ निकालेंगे किन्हीं भी दो नंबर का, और सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ कॉमा में 455 कॉमा 42 इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। तो ये हमने एचसीएफ फाइंड किया है यूक्लिड डिवीजन लीमा की हेल्प से। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस लगती है, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिज्म। एल्गोरिज्म होता क्या है, एल्गोरिज्म इज ए सिंपली इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप्स होती हैं उन्हीं स्टेप्स के कलेक्शन को हम एल्गोरिज्म कहते हैं। और लीमा, जैसा कि मैंने लीमा बताया, लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ये दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आता है। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करने के लिए जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे वही मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। To obtain the HCF of two positive integers like C and D, where C is greater than D, then you have to follow some steps. One is first step is apply the Euclid division lemma to C and D. आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने अभी अप्लाई किया था। एंड सो वी फाइंड द होल नंबर Q एंड R। फिर आपको Q और R मिलेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। If R becomes 0, then final at that stage divisor will be a shape of C and D। but अगर R नहीं है then you have to also apply the division lemma to D and R। D और R पे वापस से आपको डिवीजन लीमा लगाना है।
कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं बन जाता तब तक आपको लगाना है। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द एचसीएफ रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो बिल्कुल सिंपल, आपको एल्गोरिथम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको दो नंबर है ग्रेटर, आपको दो नंबर पे यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाना, तब तक लगाना जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं बन जाता। रिमाइंडर जीरो बन जाता है तो वहां पे जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और फिर वहां पे पता चल जाएगा आपको कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल फर्स्ट दिया है। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। So first you have to see 12,576 is greater than 4,052. So apply apply Euclid division lemma on this and this. So it will be 12,576 is equal to 4,052. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लगभग अप्रोक्सीमेटली, देखो अब हमें पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, बट आपको थोड़ा सा यहाँ से मेजरमेंट पता लगा लेना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में तो 16,000 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करना है, आपको 4 टाइम नहीं लेना है, 3 टाइम में हमारा काम हो जाएगा। तो हम 3 टाइम ले लेंगे। जब 3 टाइम ले लेंगे मतलब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 4052। तो 3 टाइम में जब लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 समथिंग कुछ हो जाएगा। और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 15, ये इतना। रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा आपका 420। ठीक है, 420 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आप 420 लिख दीजिए। हियर एट दिस स्टेज r is not equal to 0, hence you have to also apply the division lemma on this and this. तो ए विल बी ये और बी ये हो जाएगा आपका। वापस से डिवीजन लीमा लगा दीजिए आप। तो 452 इज इक्वल टू 420। अब यहाँ आप देख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स ये जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 10 टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 टाइम लेते हैं और रिमाइंडर आपका बचेगा 272। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम में ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो 420 इज इक्वल टू 272। अब 2 टाइम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम में ही होगा। प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 148। नेक्स्ट के लिए वापस से ये हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ही 272 इज इक्वल टू 148, 2 टाइम में तो 300 अप्रोक्सीमेटली होगा, तो इसे 1 टाइम में ही रहने देंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 124। फिर नेक्स्ट के लिए आपके पास में ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। वापस आप अप्लाई कर दीजिए 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 124 कितना बचेगा 124 करेंगे तो 24 बचेगा। फिर आप अप्लाई कर दीजिए नेक्स्ट के लिए, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 24, 24 5 जा 120 होता है, बचा 20, अभी भी बचा 20, नहीं नहीं सॉरी 4 बचेगा, 4 बचा। फिर 24, फिर नेक्स्ट लगा देंगे इस पर और इस पर, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी। तो 24 पे 6 टाइम में चला जाएगा। एट दिस स्टेज यू नो, एट दिस स्टेज डिवाइजर इज दिस, हियर द r becomes 0 एंड एट दिस स्टेज डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर है 4। सो HCF of 4, HCF of 12,576 and 4,052 is equal to क्या हो जाएगा 4, and this is your answer, this is your answer।
तो आपका एचसीएफ कैसे निकालना है, ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे पोस्ट कीजिएगा और नोट कीजिएगा। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2q and every positive odd integer is a form of 2q plus 1 where q is some integer. So let a is a any positive integer. Let a is a any positive integer and b is equal to 2. So apply the division lemma on this. So according to Euclid division lemma क्या हो जाएगा, a is equal to 2q plus r, where value of r is lie between 0 to b और b की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, हियर द वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 2 की वैल्यू ऑफ r is lies between 0 greater than equal to 0 and less than 2. Okay, that means r can be, r क्या क्या हो सकता है, r can be 0 1, okay 0 and 1. ठीक है, so case first, if r is equal to 0, then this is the first equation. Suppose consider, so from first equation a is equal to 2q plus 0, that means 2q. Okay, and if r is equal to 1, then a equal to 2q plus 1, and hence if a is a is even number, then it will be in a form of 2q. If a is a even number, then it will be in a form of 2q. Okay, and if a is odd number, then it will be in a form of 2q plus 1, and hence true. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इसको डील करना था, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्लियर हो। नेक्स्ट है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस वेयर क्यू इज सम इंटीजर। सो अगेन, और ये क्वेश्चंस आईएमपी ये आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। That any positive odd integer is a of the form this and this where q is some integer. So let a is a any positive integer and b is equal to 4. Then according to the Euclid division lemma, Euclid division algorithm, a is equal to 4q plus r. Okay, where value of r is lie between 0 to b and value of b is 4. Value is b is 4. So you can say value of r can be, value of r can be 0, 1, 2 and 3. So case first is if r is equal to 0, then from equation first a is equal to 4q, and if r is equal to 1,
then a is equal to 4q plus 1. And if r is equal to 2, then a is equal to 4q plus 2. And if r is equal to 3, then a is equal to 4q plus 3. ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या देता, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ दिस और दिस, ओके। सो सिंस you have to prove odd number, okay. So a is a, since a is a odd number, since a is a odd number, since a is a odd number, then it cannot be what, 4 cube plus 1 or 4 cube plus 3. A is odd number, sorry, so it cannot be 4q plus 2 and 4q plus 4q, okay, 4q and 4q plus 1. Hence, it will be, it will be 4q plus 1 and 4q plus 3, and hence 2. ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, a sweet seller has 420 Kaju burfis and 130 Badam burfis. A sweet seller, a sweet seller has 420 Kaju burfi and 130 Badam burfis. She want to stake them. देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। A sweet seller has 420 Kaju barfi and 130 Badam barfi. They want to stake them in such a way that each stake has the max same number. देखो, हर स्टेक में कितने होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, और कम से कम एरिया ट्रे का यूज हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस से वो कैसे, कितने वन स्टेक में बर्फी या बादाम बर्फी या काजू बर्फी को अरेंज करेंगे। तो सुनिएगा, पहली बात इसने क्या कहा है कि ईच स्टेक हैज द सेम नंबर, मतलब हर स्टेक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टेक में ज्यादा हो कम हो, ऐसा नहीं होना, सब में सेम होना, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोला कि लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, कम से कम एरिया। कम से कम एरिया कब होगा, जब आपके पास में नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टेक ज्यादा से ज्यादा हो। नंबर ऑफ स्टेक्स क्या हो, नंबर ऑफ स्टेक्स मैक्सिमम हो, नंबर ऑफ स्टेक्स क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, क्योंकि लीस्ट एरिया तभी होगा जब आपके पास में नंबर ऑफ स्टेक क्या हो, मैक्सिमम हो। और दूसरा इसने ये बोला कि नंबर ऑफ स्टेक्स, जो जितनी भी स्टेक्स हैं उसमें सेम नंबर होना चाहिए, मतलब ईच स्टेक हैज द सेम नंबर ऑफ बर्फी और काजू बर्फी और बादाम बर्फी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 130 निकालना अल्टीमेटली आपको। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिज्म आप लगा दीजिए। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिज्म, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिज्म ऑन 420 एंड 130, ठीक है, 130 एंड 420 एंड 130। तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 130। अब ये आपका 3 टाइम में जाएगा, और अगर 420 को डिवाइड करते हैं 130 से, 4390 कितना बचा, 30 बचेगा आपका। तो यहाँ से प्लस 30 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में ये वापस से ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, वापस से अप्लाई कर दीजिए 30 इज इक्वल टू 30, 3 4 जा 120 बचा 10, वापस से इन दोनों पर लगा दीजिए। तो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर, एंड नाउ द रिमाइंडर हैज बिकम 0, एंड एट दिस स्टेज डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर है आपका 10, डिवाइजर क्या है आपका 10 है। हैंस हैंस जो नंबर ऑफ बर्फी होगा ऑन ऑन इन वन स्टेक, वो कितना रखना होगा, नंबर ऑफ बर्फी कितना रखना होगा ऑन वन स्टेक, 10 रखना होगा। देयरफॉर द स्वीट seller can make stake of 10 burfi, stake of 10 for both kind of burfi. Burfi. Okay, and this is your answer. Okay, friends. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको यूक्लिड आपको समझ में आया होगा यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है। और अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक्सरसाइज 1.1 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारा पहला टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लीमा, नेक्स्ट आपका फंडामेंटल थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती जाएगी। आप लोग को कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना क्लास और नाम और लोकेशन लिखकर, और वहाँ पे आपको ज्वाइन किया जाएगा, और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क जो रहेगा आपका एक्सरसाइज रहेगा, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।